नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। देश को परमाणु संपन्न बनाने में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। जैसलमेर का खेतोलाई गांव ही था जहां मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में मई 1998 में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया और उसी दिन जैसलमेर के खेतोलाई गांव ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली। पेश है इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित गांव खेतोलाई, जहां 11 और 13 मई 1998 को भारत की ओर से किए गए 5 परमाणु परीक्षण की अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भनक तक नहीं लगी थी, जिसका उसे आज भी मलाल होगा। पूरे विश्व में परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका उस समय स्तब्ध रह गया था जब भारतीय वैज्ञानिकों ने 11 मई और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। 1974 के बाद 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो विश्व के सारे देश भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत सरकार पीछे नहीं हटी और 13 मई को फिर से परमाणु परीक्षण किया। को परमाणु परीक्षण खेतोलाई में हुआ था और इसलिए समस्त ग्रामीण वासी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रखें, सुदृढ़ बनाए रखें। 11 मई आज पोखरण परीक्षण का दिन है। पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके लिए मैं केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि पोखरण में भी एक वार म्यूजियम की स्थापना की जाए, जिससे पोखरण के अंदर एक तो पोखरण सेंटर पॉइंट भी है और पोखरण के पास बाबा रामदेव तीर्थ स्थल भी है, तो यहाँ पर भी काफी लोग गुजरात से, दिल्ली से काफी संख्या में लोग आते हैं। खेतोलाई वासियों के अनुसार परमाणु परीक्षण से पहले उनके इलाके में सेना की गतिविधियां तेज हो गई थीं। ग्रामीणों के अनुसार परमाणु परीक्षण से कुछ घंटे पहले गांव खाली करवा दिया गया था। लोगों को दीवारों और पेड़ों की ओट में खड़े रहने की हिदायत सेना के अधिकारियों ने ही दी थी। उस समय लोगों को पता चल गया था कि कुछ न कुछ हो रहा है। यही नहीं, 20 साल पहले का मंजर लोगों के जहन में आज भी ताजा है। खेतोलाई के पास फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण की गूंज ने देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। तो उससे हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने चुप्पी साध ली इसके बारे में। न तो हमारी कोई सुध ली, न हमें कोई कारण पूछा या हमारी कोई कमजोरी पूछी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हालचाल क्या है, हालचाल भी तक ही नहीं पूछे। अब हमारे यहाँ रेडी धर्मिता, हम तो ये समझ रहे हैं रेडी धर्मिता है। इस परमाणु विस्फोट के बाद में जो गर्मी आई है ये बहुत ज्यादा आई है। देश की सरकार, वैज्ञानिकों और रक्षा विभाग ने तय कर लिया था कि परमाणु परीक्षण की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए कई महीनों तक तैयारी की गई। सूत्रों के मुताबिक फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण से पहले रोजाना खेल गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। अमेरिका व अन्य देश के सैटेलाइट की स्थिति को भांपकर काम किया जाता था। परीक्षण सफल होने के बाद फोन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाफिंग बुद्धा के रूप में सफलता का संकेत दिया गया। पूरा कार्यक्रम इतना गुपचुप तरीके से हुआ कि सभी अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीकें धरी की धरी रह गईं और भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वर्षों तक जो है इस धरती पर गर्मी में, सर्दी में, तूफान के अंदर जिस एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ में परमाणु विस्फोट के लिए जो कार्य किया एक वैज्ञानिक के रूप में, उस समय में तो हम उनको मिलिट्री की वेश में होने से ज्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन जब वे राष्ट्रपति बने और ये मालूम पड़ा कि सारे इस परमाणु विस्फोट के सूत्रधार वही हैं, तो हमें निश्चित रूप से ये गर्व हुआ कि एक महान शक्ति जिसके इस धरती पर भी जो है वो पांव पड़े और इन्होंने एक बहुत बड़ा महती कार्य जो है विश्व के अंदर
भारत की ओर से करके दिखाया है। इस रिपोर्ट से एक बात तो तय है कि अगर भारत यूं ही अपनी एकता दिखाए तो विज्ञान ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में भारत को कोई नहीं पछाड़ सकता। भारत के लिए ये कामयाबी कोई पहली या आखिरी नहीं थी, बल्कि भारत ने और भी ऐसी कई कामयाबी हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उम्मीद है कि भारत आज भी यूं ही देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा करता रहेगा। A1 टीवी के लिए जैसलमेर से किशोर सोलंकी की रिपोर्ट। करौली के हिंडौन सिटी में भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट गहराया हुआ है। शहर के दर्जनों कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शहर में जगह जगह पानी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपकी जिला आपकी सरकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद शहर में पेयजल संकट गहराया हुआ है। ऐसे में वार्ड 6 और 8 की महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में एसओजी की कार्रवाई के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए और बीकॉम के 5 पेपरों को रद्द कर दिया है। इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुरारका कॉलेज के सामने यूनिवर्सिटी प्रशासन का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय यूनिवर्सिटी निर्दोष विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ना दे रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर हाल में यूनिवर्सिटी को अपने फैसले वापस लेने होंगे, नहीं तो पूरे प्रदेश का छात्र सड़कों पर आ जाएगा। वहीं शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की बात भी कही गई है। पाली के सोजत की नरसिंहपुरा कॉलोनी में बीएसएनएल टावर गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। 20 साल पहले टावर लगाया गया था। ऐसे में अधिकारियों ने टावर की देखरेख पर ध्यान नहीं दिया। जर्जर हालत में होने की वजह से टावर गिर पड़ा। झुंझुनू शहर में पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर महिलाओं और पुरुषों ने जिला परिषद सदस्य दिनेश सूंडा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए पहुंचे महिला और पुरुष पहले तो धरने पर बैठ गए। इसके बाद इन्होंने कलेक्टर से मिलने के लिए अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके कारण पुलिस और सूंडा के बीच तनातनी भी हुई। लेकिन बाद में समझाइश की गई और एक प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर के पास ले जाया गया। सूंडा ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत पिछले 2 माह से है। जलदाय विभाग के अधिकारी झूठे आश्वासन दे रहे हैं। कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से व्यवस्था करवाने तथा जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नियमित कराने का आश्वासन दिया है। पूरा शहर पानी की समस्या को लेके परेशान है, पीड़ित है। 23 मार्च से पूरे झुंझुनू शहर की पानी की व्यवस्था चरमराई हुई थी। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिए, एससी साहब को दे दिए, एक्शन साहब को दे दिए। आम आदमी जाके जब बात कर रहा था पानी की समस्या की तो अयन जयन कह रहे थे कि आप तो भागो यहाँ से, यहाँ तो यही व्यवस्था होगी। आज हम लोग कोई मीटिंग चल रही थी जिसमें 2 एमएलए बैठे थे, राज्य सरकार के एससी साहब सारे बैठे थे। हम लोग वहां जाके धरने पे अंदर ही बैठ के रूम पे, तो आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम से ही तो टैंकरों से सप्लाई। मकराना में जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जिले में लगातार बढ़ रही वाहन चोरियों पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर जिले में अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने 2 वाहन चोरों को दबोचा है। वहीं पुलिस ने बदमाशों से 15 बाइक बरामद की है। साथ ही पूछताछ में चोरों ने 50 से ज्यादा बाइक चोरने की वारदातें कबूल की हैं।
बारां के समरानिया कस्बे में बिक रही अवैध शराब को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अवैध शराब बिकने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आसपास के कई गांवों की सैकड़ों महिलाएं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस चौकी पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि जगह जगह शराब की अवैध बिक्री हो रही है। ऐसे में महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद नहीं करने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 6 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एपीपी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 8 जून 2011 को परिवादी और आरोपियों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने परिवादी सैपो पुलिस थाने में जा रहे थे और रात्रि हो जाने के कारण कैथरी गांव के पास से वापस लौटकर आ रहे थे। अभियुक्त गण ने अपने घर के सामने बंदूक, लाठी और फरसा से परिवादियों पर हमला कर दिया। हमले में सुभाष नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सलीम बदर ने फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी लक्खी, लल्ली, लेखराज, कमल सिंह, बॉबी, धल्लो, गीतम, किशोरी और सोरेन को दोषी मानते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। करौली के नादोती में आज उस समय तहसीलदार का पारा गर्म हो गया जब कुछ लोग घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को तहसीलदार के कार्यालय ले गए। लोगों का आरोप था कि इलाके में लगातार मोरों की हत्या हो रही है, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। गुरुवार को भी लोगों ने एक घायल मोर को देखा और उसे बचाने के लिए प्रशासन को फोन किए। प्रशासन के नहीं पहुंचने पर उन्होंने मोर का इलाज भी करवाया। उसके बाद फिर प्रशासन को फोन लगाए। किसी के नहीं आने पर नाराज लोगों ने मोर को तहसीलदार रामधन महावर की टेबल पर पटक दिया, जिससे नाराज तहसीलदार ने लोगों को फटकार लगाई। इस दौरान उनकी कवरेज करने गए पत्रकारों से भी गर्मागर्मी हो गई। झुंझुनू के वारिसपुरा के समीप खंगा के बास में कथित जोहड़ की जमीन पर बसे लोगों के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया। इसको लेकर पिछले 2 दिन से लोग कलेक्ट्रेट पर अनशन कर रहे हैं। वहीं सड़कों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर डेरा डाले हुए हैं। उधर सूत्रों की माने तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई कभी भी हो सकती है। बहरहाल प्रभावित लोगों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी सुबह और शाम किया जा रहा है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे बसपा नेता राजेंद्र फौजी ने कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी के पास पट्टे हैं और सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ पर बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा दी है। साढ़े साल से पट्टे हैं, इन्होंने अपने खून पसीने लगाए बना के वहाँ मकान बनाए हैं और सरकार ने भी वहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए सड़कों में, ट्यूबवेलों में। तो हम ये मानते हैं कि ये चीज यहाँ सर्वे रिपोर्ट के लिए किसने शिकायतकर्ता ने भेजी थी रिपोर्ट, तो यहाँ सर्वे के लिए रिपोर्ट आई थी कि क्या है, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सही रिपोर्ट नहीं भेजी। इसके कारण कोर्ट ने इनको गलत फैसला दिया है। ये अपनी जगह सही है, इनके पास पट्टे हैं और ये कोई नाजायज बसे हुए नहीं है और आज इनके घर उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। तो बहुत सीकर में अपहरण और हत्या जैसे संगीन जुर्म पनप रहे हैं। ऐसे में अपराध के पीछे छिपे गिनौने सच का सामना करती है एक मां, जिसके आंसू एक दर्द भरी कहानी बयां कर रहे हैं। मां की पथराई आंखें जैसे हर समय यही कहती है कि आखिर मेरा बेटा घर कब लौटेगा। अपहरण के मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। बच्चे को लेकर कोई अहम सुराग तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। इसी आस में मां दिन भर भगवान के आगे अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांग रही है। सीकर में अपराधी बेखौफ। हत्या, लूट और अपहरण की घटना हुई आम।
सीकर के फतेहपुर में अपहरण। ज्वेलर्स पोद्दार का बेटा है ध्रुव। 4 दिन बाद भी आरोपी आजाद। आईजी ने ली आपातकालीन बैठक। सीकर के फतेहपुर में 4 दिन पहले एक 13 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद से पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई है। रात दिन एक करने के बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिला है। फतेहपुर के ज्वेलर्स ललित पोद्दार के बेटे के अपहरण के बाद जैसे शहर में पुलिस की नाकामी जग जाहिर हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि आईजी को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, लेकिन अपहरण करने वाले अपराधी की पहचान तक नहीं कर पाई सीकर की नाकार पुलिस। देखो, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इसमें खुलासा करें। 13 साल का ध्रुव कहाँ होगा, कैसा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ध्रुव की माँ की नजरें घर की दहलीज पर टिकी हैं। हर आहट पर माँ की नजरें जैसे ध्रुव के आने का संकेत दे रही हैं। बच्चे के घर लौटने का इंतजार करती बेबस माँ अब भगवान से अरदास कर रही है। आंखों में हर वक्त आंसू निकल रहे हैं। भगवान से माँ कह रही है, मेरे बेटे को घर भेज दो, मेरे लाल को मेरे पास भेज दो। अच्छा, नमस्कार नमस्कार करके पास बोले कार्ड डाले लीजिए पोदार के करो ये कार्ड मेरे हाथ में दे दो फिर बांट जाओ कोई बोले सुनी मैं दबिया का मोलम कर रहा है फिर कार्ड दे मैं तो मारता नहीं रहो दुकान में मैंने देते शाम को देते विश्वास तो नहीं कर रहे थे कासू मन और मिल जाओ के लड़का 5 में 100 रुपये। प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। अपराधियों में भय समाप्त होता जा रहा है। अपहरण, हत्या, दुष्कर्म और लूट जैसी वारदातों को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस के ढीले रवैये के चलते अपराधियों को शय मिल रही है। इससे अपराध जगत में इजाफा हो रहा है। इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहें? आखिर ऐसे मामलों में कब मिलेगा न्याय? सीकर के फतेहपुर से A1 टीवी के लिए राकेश की रिपोर्ट।